Welcome back to another session of Veeam Backup. Guys, I'm Manjeet Rawat, your online instructor. लास्ट क्लास में हमने डिस्कस किया था अबाउट रेपोजिटरी, किस तरीके से आप Veeam Backup के डैशबोर्ड पे या Veeam Backup के सॉफ्टवेयर की हेल्प से रेपोजिटरी तैयार करते हैं, लोकल रेपोजिटरी, जिसमें आप अपने शेयर स्टोरेज को, शेयर फोल्डर को असाइन करते हैं ताकि आप जो भी बैकअप कॉन्फ़िगर करें फाइल का, फोल्डर का या फिर किसी वर्चुअल मशीन का, उस बैकअप की इमेज हम अपने रिपोजिटरी में रख सकते हैं। आज हम उसी पार्ट को आगे बढ़ाते हैं। ये हमारा सिस्टम है और हम जस्ट लॉगिन कर रहे हैं अपने Veeam बैकअप के डैशबोर्ड को और विल डिस्कस अबाउट अनदर ऑप्शन जो भी Veeam बैकअप के डैशबोर्ड पे रिपोजिटरी के ऑप्शन में जितने भी सर्विसेज दिखाई पड़ती हैं, जितने भी पार्ट्स दिखाई पड़ते हैं, उनके बारे में बात करने वाले हैं। उम्मीद है कि अभी जो हमने डिस्कशन किया है, क्लासेस जो हमारी हुई हैं Veeam बैकअप से रिलेटेड, चाहे वो बैकअप टाइप्स की बात करें या रिपोजिटरी क्रिएशन की बात करें, उसमें सारी चीज़ें क्लियर होंगी। अगर आपका कोई डाउट लगता है, कभी कोई क्वेश्चन जनरेट होता है, तो यू कैन डायरेक्टली पिंग मी ऑन व्हाट्सएप, इंस्टाग्राम पे आप फॉलो कर सकते हैं और साथ ही साथ कमेंट तो आप ड्रॉप कर ही सकते हैं, राइट। तो चलिए आगे प्रोसीड करते हैं, बट उसके पहले अगर आप फर्स्ट टाइम वीडियो देख रहे हैं या पहली बार चैनल पे विजिट किए हैं तो आप टीच मी क्लाउड के यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं, बिकॉज टीच मी क्लाउड एक सिंगल टेक्निकल ट्रेनिंग बेस्ड यूट्यूब चैनल है जो आपको 100% लाइव प्रैक्टिकल की वीडियोज़ प्रोवाइड करता है बिना किसी स्टेप को स्किप किए हुए। चलिए आ गए हम अपने डैशबोर्ड पे। दिस इज़ द डैशबोर्ड ऑफ आवर Veeam बैकअप एंड रेप्लिकेशन इन 11। और इस केस में हमने बात की थी रेपोजिटरी के बारे में, राइट। तो रेपोजिटरी के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, बैकअप इंफ्रास्ट्रक्चर पे जाएंगे और बैकअप इंफ्रास्ट्रक्चर में सबसे पहले जो ऑप्शन मिलेगा वो हमें बैकअप रेपोजिटरी का मिलेगा। दो ऑप्शन दिखाई पड़ रहे हैं यहाँ पे, बैकअप रेपोजिटरीज एंड एक्सटर्नल रेपोजिटरी। तो अभी हमने बैकअप रेपोजिटरी में जाकर के लोकल एसएमबी प्रोटोकॉल की मदद से, शेयर फोल्डर की हेल्प से एक अपने 97 पॉइंट समथिंग जीबी की एक ड्राइव थी जिसमें 67 पॉइंट समथिंग जीबी फ्री स्पेस था, उसको हमने एज ए लोकल रेपोजिटरी क्रिएट कर रखा है। बट एज ए Veeam बैकअप कंपनी की अलग अलग रिक्वायरमेंट होती है। कुछ कंपनी कहती हैं कि नहीं, हमें जो सर्विसेज है वो क्लाउड पे रखनी है, S3 बकेट में रखनी है, हमें एज्योर पे रखनी है, राइट। अलग अलग लोकेशन में वो अपनी रेपोजिटरी को इन्वॉल्व करना चाहते हैं। तो एज ए बैकअप इंजीनियर हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है कि किस तरीके से हम अपने Veeam बैकअप इन्वायरमेंट में रिपोजिटरीज को कॉन्फ़िगर करने का काम करेंगे। तो चलिए गाइड करते हैं। आप बैकअप रिपोजिटरी पे अगेन राइट क्लिक करते हैं और ऐड बैकअप रिपोजिटरी का ऑप्शन आएगा जिसमें आप देख रहे हैं मल्टीपल ऑप्शंस दिखाई पड़ रहे हैं। डायरेक्ट अटैच स्टोरेज की बात करें, विच इज़ अप्लीकेबल फॉर बोथ विंडोज़ और लिनक्स के लिए। और इस केस में क्या होता है कि आप जो डेटा स्टोरेज इस्टेब्लिश करेंगे, जो भी शेयर स्टोरेज इस्टेब्लिश करेंगे, उस पर्टिकुलर शेयर स्टोरेज को हम अपने Veeam बैकअप के साथ जोड़ करके एज ए रेपोजिटरी बनाएंगे ताकि कोई भी फाइल या फोल्डर जिसका आप बैकअप कॉन्फ़िगर करना चाहते हैं आप उसमें स्टोर कर सकें। नेटवर्क अटैच स्टोरेज, जिसको हम NFS के नाम से जानते हैं। NFS एक तरीके का प्रोटोकॉल होता है हमारे सर्वर ऑपरेटिंग सिस्टम में, जिसकी मदद से हम अपने सर्वर ऑपरेटिंग सिस्टम के अंदर जो अवेलेबल स्पेस है, जो स्टोरेज अवेलेबल है, उनको हम असाइन कर सकते हैं Veeam बैकअप के लिए, ठीक है। डी डुप्लीकेटिंग स्टोरेज अप्लायंस, जो हार्डवेयर डिवाइसेस होती हैं, जो कोर स्टोरेज डिवाइसेस कंसीडर करते हैं, जैसे डेल EMC की बात कर लें या फिर HP स्टोरेज की बात कर लें या फिर जो अदर असम्बल्ड स्टोरेज डिवाइसेस होती हैं। अगर आपके पास शेयर स्टोरेज डेल का, HP का, एसर का या असम्बल्ड स्टोरेज डिवाइस आपने अपने इंफ्रास्ट्रक्चर में स्टैब्लिश कर रखा है तो आप डी डुप्लीकेटिंग स्टोरेज अप्लायंस की मदद से अपने स्टोरेज को यूटिलाइज कर सकते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। ऑब्जेक्ट स्टोरेज, बेसिकली हम लोग आज बात करने वाले हैं ऑब्जेक्ट स्टोरेज के बारे में। एज पर द नेम सजेस्ट, द मीनिंग ऑफ ऑब्जेक्ट स्टोरेज, इस केस में हमें क्या करना है ना कि अगर आप अपना बैकअप डायरेक्टली ऑब्जेक्ट का बैकअप, अगर आप अपने ऑब्जेक्ट का बैकअप Veeam बैकअप की मदद से क्लाउड पे रखना चाहते हैं, किसी भी क्लाउड पोर्टल पे, अमेजन का S3 बकेट हो सकता है, गूगल का स्टोरेज हो सकता है, IBM का क्लाउड स्टोरेज हो सकता है या फिर माइक्रोसॉफ्ट एज्योर का ब्लॉब स्टोरेज हो सकता है। इनमें से किसी भी प्लेटफॉर्म पे आप अपना स्टोरेज रेपोजिटरी बनाना चाहते हैं तो आप ऑब्जेक्ट स्टोरेज के पार्ट को सेलेक्ट करेंगे। ऑब्जेक्ट स्टोरेज के पार्ट को सेलेक्ट करने के बाद आप देखिए यहाँ पे हर एक ऑप्शन आपको दिखाई पड़ रहा है जिसकी मदद से आप अपना क्लाउड पे डेटा इस्टेब्लिश कर पाएंगे।
गूगल है, अमेजन है, IBM है और माइक्रोसॉफ्ट एज्योर है। तो मैं आपको अभी माइक्रोसॉफ्ट एज्योर के ज़रिए माइक्रोसॉफ्ट एज्योर की जो स्टोरेज हैं उनको किस तरीके से रेपोजिटरी की तरह इस्तेमाल करते हैं वो हम डिस्क्राइब करने वाले हैं। आने वाले क्लासेस में जो भी आने अपकमिंग क्लासेस हैं, सेशंस होंगे, उसमें हम आपको विद द हेल्प ऑफ गूगल एंड विद द हेल्प ऑफ IBM एंड अमेजन वेब सर्विसेज की मदद से भी हम आपको रेपोजिटरी इस्टेब्लिश करना बताएंगे। एज्योर ब्लॉब स्टोरेज अच्छी तरीके से हमें पता है क्योंकि हमने एज्योर की बहुत सारी वीडियो प्रोवाइड कर रखी हैं अपने टीच मी क्लाउड के यूट्यूब चैनल पे। अगर आपको स्टोरेज के बारे में थोड़ा सा आइडिया नहीं है, आप VM पे डायरेक्टली वीडियो देख रहे हैं, तो आप हमारी प्लेलिस्ट में जा करके ना वेरीफाई कर लीजिए, चेक कर लीजिए कि कितने नंबर ऑफ स्टोरेज सर्विसेज है। बहुत सारी वीडियोज हमने स्टोरेज पे बना रखी हैं, तो वो आपके लिए हेल्पफुल रहेंगी टू इस्टेब्लिश रेपोजिटरी विद आवर वीम बैकअप 11। एज्योर ब्लॉब स्टोरेज पे क्लिक किया हमने और एज्योर ब्लॉब स्टोरेज पे क्लिक करने के बाद यू शुड प्रोवाइड द नेम एज्योर ब्लॉब स्टोरेज, यहाँ पे हमने दे दिया। और एज्योर ब्लॉब स्टोरेज पे नो नीड टू प्रोवाइड एनी काइंड ऑफ लिमिटेशन, क्लिक नेक्स्ट। नेक्स्ट करने के बाद आपको क्या प्रोवाइड करना पड़ेगा, ग्लोबल एज्योर का ग्लोबल या स्टैंडर्ड यूज़र प्रोवाइड करना पड़ेगा। मैनेज क्लाउड अकाउंट, और मैनेज क्लाउड अकाउंट में यहाँ पे आपको यूज़र आईडी एंड पासवर्ड प्रोवाइड करना पड़ेगा। अकाउंट एंड की प्रोवाइड करना पड़ेगा अपने स्टोरेज अकाउंट को, जो भी आपने स्टोरेज अकाउंट तैयार कर रखा है ना, उस स्टोरेज अकाउंट का की और उसकी शेयर्ड कीज जो है SAS जो की है वो प्रोवाइड करनी पड़ेगी। अब क्वेश्चन कि ये दोनों आइटम कहाँ से मिलेंगे, तो आप डायरेक्टली पोर्टल पे डेफिनेटली, अगर आप क्लाउड पे सर्विसेज इस्टेब्लिश कर रहे हैं तो आपको मैंडेटरी है कि आप अपना एज्योर पोर्टल ओपन करिए, वहाँ पे स्टोरेज अकाउंट क्रिएट करिए, स्टोरेज अकाउंट के अंदर ब्लॉब बनाएंगे और उस ब्लॉब को कनेक्ट कराने का काम करेंगे। अभी हम स्टोरेज के पोर्टल पे हैं, एज्योर के पोर्टल पे हैं और एज्योर पोर्टल पे स्टोरेज अकाउंट तैयार कर लेते हैं ताकि आप स्टेप बाय स्टेप, आपके कंपनी में अगर रिक्वायरमेंट है स्टोरेज सेटअप करने की बीम पे, तो ये वीडियो आपके लिए बहुत ही ज़्यादा यूज़फुल होगी। तो यहाँ पे हम नाम ही दे देते हैं वीम स्टोरेज 1988 का, बहुत ही यूनिक नेम आपको रखना है। तो आई एम गोइंग टू प्रोसीड विद वीम स्टोरेज 1988। क्लास AVD इसका रिसोर्स ग्रुप है। एडवांस में आपको जाना है, नेटवर्किंग में ध्यान रखना है, पब्लिक करना है ताकि आप अपने इस स्टोरेज को ऑन प्रोमाइसेस से एक्सेस कर पाएँ, वीम बैकअप से एक्सेस कर पाएँ। आई डोंट वांट टू मेक एनी चेंजेस, नेक्स्ट करेंगे और सिंपल सा क्रिएट कर देंगे। मेक श्योर कि ये पब्लिक होना चाहिए, पब्लिक होगा तभी आप इसको एक्सेस कर पाएंगे। इट इज़ इन प्रोग्रेस, स्टोरेज अकाउंट इन प्रोग्रेस। और यहाँ पे हमने वर्चुअल मशीन पे, वर्क स्टेशन के वर्चुअल मशीन पे हमने सेटअप कर रखा है, राइट। तो दोनों चीज़ें क्लियर हैं अपने पास। क्रिएट पे क्लिक करते 2 से 3 मिनट का टाइम लगेगा स्टोरेज अकाउंट बनने में। और जैसे ही हमारा स्टोरेज अकाउंट रेडी हो जाता है, हम लोग कीज़ के ज़रिए, स्टोरेज अकाउंट नेम के ज़रिए अपने ऑन प्रोमाइसेस के वीम बैकअप को कम्युनिकेट कराएंगे, कनेक्ट कराने का काम करेंगे। क्लियर गाइस? सो इट विल टेक टाइम, सो मीनवाइल जस्ट वांटेड टू शेयर द इन्फॉर्मेशन। आप हमें इंस्टाग्राम पे फॉलो कर सकते हैं, क्योंकि व्हाट हैपन जब आप कमेंट करते हैं ना, तो कमेंट में भी कि आपका रिप्लाई लेट में आए, देर में आए, बट अगर आप इंस्टाग्राम पे हमें फॉलो करते हैं तो डायरेक्टली आपको इमीडिएटली विद इन 5 to 10 मिनट आपको रिप्लाई मिल जाएगा। तो ऐसे कोई सिचुएशन आती है कि जहाँ पे आप टास्क परफॉर्म कर रहे हो एंड अनफॉर्चुनेटली कोई स्टेप नहीं समझ में आ रहा है और यू wanted technical support, तो I'll try to give you the supports over any technology, चाहे वो क्लाउड हो, वर्चुअलाइजेशन हो, सिस्टम एडमिनिस्ट्रेटर से रिलेटेड हो, वीम बैकअप हो, एज्योर वर्चुअल डेस्कटॉप हो या फिर माइक्रोसॉफ्ट इंट्यून सर्विसेज हो। क्लियर? तो इट इज़ इन प्रोग्रेस। जैसे ही हमारा स्टोरेज अकाउंट रेडी होता है, वी विल प्रोसीड फॉर द अनदर पार्ट। डन, वी सक्सेसफुली क्रिएटेड आवर स्टोरेज, वीम स्टोरेज 1988। आपको करना है यहाँ पे स्टोरेज में कंटेनर पे जाओ और यहाँ पे एक ऑब्जेक्ट बना लो। एक कंटेनर्स क्रिएट करेंगे, ब्लॉक कंटेनर, और इसके अंदर हम अपने बैकअप का स्टोरेशन करेंगे। कोई सा भी नाम दे देते हैं, वीम स्टोरेज, ठीक है ना। सो आई एम जस्ट गोइंग टू प्रोसीड एंड मेक इट पब्लिक। अभी इस कंटेनर में कोई भी डेटा हमने स्टोर नहीं किया, क्योंकि डेटा जो स्टोर करना है वो वीम करेगा, जो वीम बैकअप हमने सॉफ्टवेयर इंस्टॉल किया वो करेगा। नाउ व्हाट यू नीड टू डू, अब देखिए यहाँ पे वीम वाले पैनल पे जाएं तो ये आपसे 2 चीज़ें रिक्वायर्ड कर रहा है, एक अकाउंट नेम यानी स्टोरेज अकाउंट नेम और दूसरा शेयर्ड की। वो कहाँ से मिलेगा, वो आपको मिलेगा स्टोरेज की प्रॉपर्टी से। तो ये हो गया अकाउंट नेम, इसको कर लिया कॉपी, वीम स्टोरेज 1988। और यहाँ पे देखोगे ना तो एक आपको
शेयर्ड एक्सेस सिग्नेचर दिखाई पड़ रहा है, इसको आप क्लिक करिए, ठीक है। शेयर्ड एक्सेस सिग्नेचर या एक्सेस कीज सॉरी, और एक्सेस कीज में जाकर के इसको शो करेंगे, कॉपी कर लेंगे, ऑन प्रोमाइसेस पे आएंगे और यहाँ पे आप नाम दे दिए वीम स्टोरेज 1988 और जो की है ना उसको आप करो पेस्ट यहाँ पे, ठीक है। पेस्ट करने के बाद ओके पे क्लिक करेंगे अप्रूवल के लिए, क्योंकि जब तक ये ऑन प्रोमाइसेस पे अप्रूव नहीं होगा यू आर अनएबल टू अपलोड एनी सिंगल डेटा, ठीक है। अब ये हमने प्रोवाइड कर दिया एंड मेक श्योर कि इंटरनेट का कम्युनिकेशन आपके पास मिनिमम 20 Mbps की इंटरनेट स्पीड होनी चाहिए टू असाइन द रेपोजिटरी ओवर एज्योर, अमेजन, गूगल क्लाउड, IBM क्लाउड, कहीं पे कोई सा भी स्टोरेज प्लेटफॉर्म आप सेलेक्ट करना चाहते हैं। इसके लिए यू नो दैट योर वीम बैकअप जहाँ पे आपने इंस्टॉल कर रखा है वो मशीन इंटरनेट से एक्सेस होनी चाहिए, राइट। नेक्स्ट किया, ठीक है, यहाँ पे तो हमने प्रोवाइड कर दिया ग्लोबल स्टैंडर्ड फॉलोइंग द सर्वर नेम, ठीक है, नो इशू। नेक्स्ट पे क्लिक करते हैं, इट विल ट्राई टू कनेक्ट, ठीक है ना। जो आपने क्रेडेंशियल प्रोवाइड कर रखा है उसके थ्रू आपका ऑन प्रोमाइसेस सिस्टम या वीम कम्युनिकेट करने की कोशिश करेगा, और कम्युनिकेट करने के बाद अब देखिए वीम स्टोरेज जो आपने कंटेनर बनाया था, फोल्डर तो था नहीं अपने पास, अभी हमने तैयार नहीं किया था, तो जो ये कंटेनर बनाया था वीम स्टोरेज के नाम से, आप इस दोनों इंफॉर्मेशन की हेल्प से, अकाउंट नेम की हेल्प से और कीज़ की हेल्प से आपने कंटेनर को सेलेक्ट करा लिया, राइट। वीम स्टोरेज ब्लैंक है, जीरो, यहाँ पे कोई भी सॉफ्टवेयर हमने कोई भी फोल्डर या फाइल नहीं अपलोड कर रखी। तो अब देखिए ये सेम स्टोरेज आपको यहाँ पे दिखने लगा। लिमिट आप डिसाइड कर सकते हैं, ठीक है ना, आप यहाँ पे लिमिट डिसाइड कर सकते हैं। बाय डिफ़ॉल्ट 10 TB है, बट अगर आप चाहते हो कि नहीं यहाँ पे 2 TB, 5 TB, 6 TB, 1 TB रखना है तो आप अपने अकॉर्डिंग यहाँ से डिसाइड कर सकते हो। GB और TB दोनों ऑप्शन यहाँ पे आपको, सॉरी PB एंड TB दोनों ऑप्शन आपको मिल जाएंगे। आई एम नॉट गोइंग टू प्रोसीड मोर देन 2 TB, तो 2 TB का हमने लिमिट असाइन कर दिया। अब ऑन प्रोमाइसेस वीम बैकअप क्या करेगा, 2 TB तक का डेटा आपके इस पर्टिकुलर स्टोरेज में, एज्योर के स्टोरेज में स्टोर कर सकते हैं हम लोग, राइट। अप्लाई किया, सॉरी वी नीड टू क्रिएट अ फोल्डर, सेलेक्ट अ फोल्डर एज वेल। तो कोई नहीं, यहाँ पे हम एक नया फोल्डर बना लेते हैं जिससे ये क्लियर हो जाएगा कि आप कौन सा फोल्डर आपका, विच इज़ फॉर आइडेंटिफिकेशन यू शुड नो अबाउट कि कौन सा फोल्डर आपका अप्लीकेबल रहेगा ऑन प्रोमाइसेस के डेटा के लिए, ठीक है। ओके कर दिया, और ओके करने के बाद अब आप अप्लाई कर दीजिए। इट विल ट्राई टू कम्युनिकेट, अब आपके उसी कंटेनर से ये कम्युनिकेट करने की कोशिश कर रहा है, नेम, अकाउंट, कंटेनर, समरी, और इफ़ एवरीथिंग इज़ ओके, इफ़ एवरीथिंग इज़ ओके ये हमें प्रॉपर एक पाथ प्रोवाइड कर देगा, परमानेंट कम्युनिकेशन हो जाएगा आपके वीम से और एज्योर ब्लॉब स्टोरेज से, ठीक है ना। अब देखिए यहाँ पे प्रॉपर एक पाथ बना दिया, ऑब्जेक्ट रिपोजिटरी वॉज सक्सेसफुली क्रिएटेड, नेम समथिंग, इतने बज के इतने मिनट पे आपने तैयार किया, लिमिट आपको बता रहा है, समरी को आप कर लिए स्क्रीनशॉट इसका लीजिए और अपने डॉक्यूमेंट में इसको सेव करिए कि हमने इतनी तारीख को ये सारा कुछ इस्टेब्लिश किया था और एवरीथिंग इज ओके, ठीक है। वी आर एबल टू फाइंड 2 अलग अलग रेपोजिटरी आपको मिल गई, एक तो लोकल रेपोजिटरी मिल गई, बैकअप रेपोजिटरी 1 SMB प्रोटोकॉल की मदद से, दूसरा है अपने पास एज्योर ब्लॉब स्टोरेज जिसमें हमने अपने एज्योर पोर्टल की मदद से एक 2 TB का स्पेस इसको असाइन किया है, 0, अभी हमने कोई बैकअप नहीं तैयार किया इस वजह से 0 दिखाई पड़ रहा है। जब आप बैकअप तैयार करेंगे तब आप इसमें स्टोरेज जो भी यूटिलाइज करना है, जो भी आप सेव करने के वो यहाँ से कंज्यूम करना स्टार्ट कर देगा। उम्मीद है कि आपको ये समझ में आ रहा होगा कि रिपोजिटरी कितना इंपॉर्टेंट है रिपोजिटरी का। तो मैं ना आपको एक डायग्राम के थ्रू समझाने की कोशिश करता हूँ ताकि आपका कोई कन्फ्यूजन ना हो। यहाँ पे हमने क्या किया, पार्ट वाइज चलते हैं। दिस इज़ आवर ऑन प्रोमाइसेस मशीन जिसमें हमने वीम बैकअप इस्टेब्लिश किया। ये सॉफ्टवेयर का कंप्यूटर है जो जिसमें हमने सॉफ्टवेयर इस्टेब्लिश कर रखा है, और ये अपना एज्योर का पोर्टल हो गया, ठीक है, ये अपना एज्योर का पोर्टल हो गया। और एज्योर पोर्टल पे आपको भी पता है कि हम स्टोरेज अकाउंट क्रिएट कर पाते हैं। तो इस स्टोरेज एज्योर पोर्टल पे हमने एक छोटा सा स्टोरेज अकाउंट भी बना लिया है, ठीक है ना। मेंशन कर देते हैं यहाँ पे नेम, ये अपना लोकल पीसी, ठीक है। लोकल पीसी आप या बोल सकते हैं इसको कि जहाँ पे जिस कंप्यूटर के अंदर
हमने वीम 11 इंस्टॉल किया है, वीम का सॉफ्टवेयर इंस्टॉल किया है, ये वो मशीन हो गई। और ये अपना एज्योर का पोर्टल हो गया, राइट। दिस वन इज़ आवर एज्योर पोर्टल। और इस एज्योर पोर्टल के अंदर हमने एक स्टोरेज अकाउंट भी इस्टेब्लिश कर दिया। दिस इज़ आवर एज्योर स्टोरेज अकाउंट। अब इस स्टोरेज अकाउंट के अंदर जो भी फोल्डर आपने बनाया ना, कंटेनर जिसको कहते हैं, इसका आपने कम्युनिकेशन करा दिया रेपोजिटरी की तरह। ये आपका एज्योर यानी क्लाउड पे ये कनेक्ट हो गया। ये अपना लोकल कंप्यूटर है। अब जो भी बैकअप आप कॉन्फ़िगर करेंगे ना, जो भी आप बैकअप कॉन्फ़िगर करेंगे, वो बैकअप आपका क्या होगा, इसमें आके स्टोर होता रहेगा। इज़ दैट क्लियर? तो रेपोजिटरी कई तरीके से बनाई जा सकती है। इसके पहले हमने एसएमबी प्रोटोकॉल की मदद ली थी, ठीक है, लोकल रिपोजिटरी बनाई थी, इसको हम बोल सकते हैं क्लाउड रिपोजिटरी। दिस वन इज अवर क्लाउड रिपोजिटरी। और ये अपने पास क्या हो गया, लोकल रिपोजिटरी। ठीक है, तो आपके ऊपर डिपेंड करता है कि कंपनी किस तरीके का स्टोरेज इस्तेमाल कर रही है। अगर कंपनी के पास अपना खुद का सैन है और उसको मेंटेन करने वाले बंदे हैं, तो डेफिनेटली क्लाइंट जो रहेगा वो अपना लोकल रिपोजिटरी ही तैयार करेगा। क्लाइंट कह रहा है कि नहीं, मेंटेनेंस लगेगा, स्टोरेज परचेज करो, डिवाइस परचेज करो, एक काम करो, इसको आईएसपी के थ्रू क्लाउड पे दे दो। तो जो एक्टिविटी यहाँ पे बैकअप में होगी वो आपकी यहाँ पे स्टोर होती जाएगी। और क्लाउड की का जो ट्रस्ट है, जो मीन्स 95.99% का फॉल्ट टॉलरेंस है, वो आपको मिल जाएगा। तो उम्मीद है कि आज की जो क्लास हुई इसमें सारी चीज़ें क्लियर हो गई होंगी। कहीं पे कोई डाउट लग रहा है, कहीं पे कोई क्वेश्चन लग रहा है, कमेंट करो, इंस्टाग्राम पे मैसेज करो, व्हाट्सएप पे मैसेज करो, हम कोशिश करेंगे आपके प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए। आज के लिए इतना ही, डन करते हैं, अगली क्लास में मिलते हैं और डिस्कस करते हैं मोर अबाउट द वीम बैकअप एंड रेप्लिकेशन। बाय बाय, टेक केयर। क्लाउड टीच मी क्लाउड को सब्सक्राइब करिए, बिकॉज इट विल हेल्प यू टू बूस्ट योर कैरियर। थैंक यू, टेक केयर, बाय बाय।